हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ लालजी प्रसाद सर के बुक सेट थ्योरी के एक्सरसाइज 1 का पूरा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि हमें क्या करना है, हमें ऑल पॉसिबल सबसेट लिखना है जो गिवन सेट है उसका। तो सबसे पहला सेट दिया गया है S इज इक्वल टू 1 2 3। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एस आर। जो गिवन सेट है उसका जितना पॉसिबल सबसेट हो सकता है वो कौन कौन है। सबसे पहला फाई यानी कि नल सेट। दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, एक एक एलिमेंट का आप सेट लेके चलेंगे। सेट 1, फिर यहाँ से सेट 2, सेट 3। अब क्या करेंगे, हम लोग दो दो एलिमेंट का सेट लेके चलेंगे। सेट 1, 2, सेट 2, 3, सेट 3, 1। अब तीन तीन एलिमेंट का सेट लेंगे, सेट 1, 2, 3। आपके मन में एक सवाल जरूर उठ सकता है कि यहाँ पे हम सेट 1, 2 लिखे हैं, यहाँ पे आगे हम यहाँ पे नहीं लिख सकते थे सेट 2, 1। तो ये आपको पता होगा कि हम सेट 1, 2 लिखे या फिर 2, 1, तो ये सेम चीज़ होता है, इसीलिए यहाँ पे 2, 1 हम नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जितना सेट लिखा है उतना ही पॉसिबल हो सकता है या फिर और ज़्यादा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, जहाँ पे n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट। जिस सेट का हम सबसेट लिख रहे हैं उसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 का पावर 3, तो कितना आ जा रहा है 8। और यहाँ से हम काउंट करेंगे तो सबसे पहला 5, दूसरे नंबर पे सेट 1, सेट 2, फिर यहाँ पे चौथे नंबर पे सेट 3, पाँचवें नंबर पर सेट 1, 2, छठे नंबर पे, मतलब ऐसे हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 8 ही हम सबसेट लिखे हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जितना पॉसिबल सबसेट हो सकता था वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसी में का क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, S इज इक्वल टू 0 2 3 4। कोई हमारा सेट S दिया गया है जिसका कौन कौन सा एलिमेंट है, 0 2 3 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट S, जो कि हमें दिया गया है। उसका सबसेट कौन कौन सा है, सबसे पहले 5 जो कि हर एक सेट का सबसेट होता है। उसके बाद हम एक एक एलिमेंट का सेट लेंगे, सेट 0, फिर सेट 2, सेट 3, सेट 4। अब हम क्या करेंगे, दो दो एलिमेंट का सेट लेंगे, सेट 0, 2, सेट 2, 3, सेट 3, 4, सेट 4, 0, सेट 0, 3 और सेट 2, 4। उसके बाद तीन तीन एलिमेंट का यहाँ पे सेट लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा सेट 0, 4, 2, उसके बाद सेट 0, 2, 3। ऐसे हम लोग तीन तीन एलिमेंट का सेट लेंगे, फिर 4 एलिमेंट का सेट लेंगे, 0, 2, 3, 4। हम यहाँ से जानते हैं एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट बराबर 2 का पावर n, यानी कि यहाँ पे कितना है, 4 एलिमेंट है, तो 2 का पावर 4 मतलब 16। तो यहाँ से अगर एक एक सेट को आप काउंट करना शुरू करेंगे, एक एक सबसेट को काउंट करना शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ 16 सबसेट लिखा है। तो जितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है वो है हमारा, फाइंड द सिंगल्टन सेट एंड द नल सेट इन द फॉलोइंग गिवन सेट। जो भी हमें सेट गिवन है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें सिंगल्टन और नल सेट बताना है। तो सिंगल्टन सेट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए वैसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, और नल सेट का मतलब होता है वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। तो सबसे पहले हमें दिया गया है सेट ए बराबर एक्स इज सच दैट एक्स प्लस 5 बराबर 5। सबसे पहला सेट दिया गया है, कोई ए सेट ए है जिसमें x क्या है, कोई एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट है जिसको x प्लस 5 बराबर 5 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x प्लस 5 बराबर 5, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया, 0। मतलब x का जो वैल्यू है 0, यानी कि इसका एलिमेंट कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, 0। तो हम यहाँ से देख रहे हैं एक सेट ए जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली वन एलिमेंट है जिसका नाम है 0। तो हम यहाँ से कह सकते हैं सेट ए क्या है, हमारा सिंगल्टन सेट है। उसके बाद इसी में का सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सेट बी बराबर एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 16, एक्स स्क्वायर बराबर 16 एंड 2x बराबर 5। यहाँ पे हमें ये सेट दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर बराबर 16 एंड 2x बराबर 5। तो अगर ऐसे हमें दिया गया रहेगा तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमें दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। अगर दोनों का वैल्यू जो भी सेम वैल्यू आएगा x का, तो वही हमारा इसका एलिमेंट होगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 16 है तो x बराबर प्लस माइनस 4 आ जाएगा, 2x बराबर 5 है तो यहाँ से x का वैल्यू 5/2 आ जाएगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि x का कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, कोई भी पार्टिकुलर वैल्यू हमें नहीं आ रहा है। हमें यहाँ पे एक जगह पे प्लस माइनस 4 आ रहा है, दूसरी जगह पे 5/2 आ रहा है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि x का कोई भी पार्टिकुलर वैल्यू यानी कि कॉमन वैल्यू नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि b में कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, यानी कि सेट b बराबर 5 है। ये एक नल सेट है या फिर वॉइड सेट या फिर इसी को आप एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। चलिए इसी में का क्वेश्चन नंबर 3 सी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सी में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सी में दिया गया है सी बराबर एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 2 और एक्स क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। मतलब सी कोई वैसा सेट है जिसमें
एक्स कोई एलिमेंट है जो कि एक्स स्क्वायर बराबर 2 का सेटिस्फाई कर रहा है, और दूसरा कंडीशन जो एक्स क्या है हमारा रेशनल नंबर है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 का मतलब क्या होगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस √2, जो कि हमारा इरेशनल है, लेकिन हमें बोला गया है कि एक्स क्या है, रेशनल है। तो मतलब यहाँ पे भी एक्स का कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सेट सी बराबर 5 हो जाएगा, यानी कि सेट सी में कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी इसका मेंबर नहीं है। ये हमारा नल सेट या फिर वॉइड सेट हो जाएगा। चलिए अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इफ सेट ए बराबर एक्स इज सच दैट, सेट ए बराबर कितना दिया गया, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। मतलब कोई सेट ए है जिसमें x का वैल्यू है इस तरह से कि x का वैल्यू कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0 को सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, और वो वैल्यू क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू q, मतलब रेशनल नंबर होना चाहिए। सेट बी दिया गया है, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई, मतलब x हमारा इंटीजर होना चाहिए, और x कितना होना चाहिए, तो 5 से लेके 7/3 के बीच में होना चाहिए। 5 भी इंक्लूडेड हो सकता है। इंक्लूडेड क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू मतलब 5 भी आ सकता है। तो हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, बी का प्रॉपर सबसेट है। देखिए सबसेट और प्रॉपर सबसेट में अंतर होता है, जो कि आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद समझ में आएगा। सबसे पहले सेट ए दिया गया है, सेट ए बराबर एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, यानी रेशनल नंबर, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0 को जो सोल्व करेंगे, आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। आप चाहे तो ये जो श्रीधराचार्य मेथड है उससे सोल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप कोई सा भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। है तो हमारा ये यहाँ पे इक्वेशन, तो इसको सोल्व करना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू एक 2 आएगा और एक -5 आएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे x का 2 वैल्यू आएगा 2 और -5, और x यहाँ पे दिया गया है x बिलोंग्स टू q, मतलब रेशनल नंबर होना चाहिए। तो हम यहाँ से देख रहे हैं 2 भी रेशनल नंबर है, -5 भी रेशनल नंबर है। तो सेट ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेट ए का वैल्यू आएगा 2, -5। इसमें 2 एलिमेंट है 2 और -5। फिर अब हम क्या करेंगे, सेट बी को सोल्व करके देखेंगे कि सेट बी का वैल्यू कितना आ रहा है। तो सेट बी बराबर दिया गया एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई, मतलब इंटीजर है, और यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो हमारा -5 से लेकर 7/3। 7/3 का वैल्यू कितना होता है, तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि 7/3 का मतलब होता है 3 2 6, 2.3 होता है। ये 7/3 का वैल्यू होता है लगभग 2.3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो x का वैल्यू होना चाहिए -5 भी हो सकता है, और -5 से छोटा, मतलब -5, -4, -3, -2, -1, और -5 से सॉरी बड़ा, -5 से लेकर 2.3 तक होना चाहिए, जिसमें 2.3 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से 2 तक हम लिख दिए। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमें सेट ए का वैल्यू आ गया, सेट ए का वैल्यू आया 2, -5, सेट बी का वैल्यू आया है -5, -4, -3, -2, -1, 1, 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेट ए से अगर 2 बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे देन इम्प्लाइज 2 हमारा सेट बी से भी बिलोंग कर रहा है, -5 अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो -5 बी से भी बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए क्या है, सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। लेकिन हमें ये चीज़ शो नहीं करना था, हमें शो करना था ए इज ए, हमें शो करना था ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये चीज़ हमें शो करना था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे -4 जो कि बी से बिलोंग कर रहा है। देखिए -4 बी से बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, लेकिन सेट ए में नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए का हर एक एलिमेंट बी में है, ए का हर एक एलिमेंट बी में है, लेकिन बी का हर एक एलिमेंट ए में नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम जानते हैं कि ए क्या हो जाएगा, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मतलब ए का हर एक एलिमेंट अगर बी में है, बी का हर एक एलिमेंट ए में नहीं है, तभी हम कह सकते हैं ए क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, फाइंड द प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट। हमें क्या करना है, जो गिवन सेट है उसमें प्रॉपर सबसेट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले सेट दिया गया है XYZ, इसमें हमें प्रॉपर सबसेट फाइंड आउट करना है। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि हर एक एलिमेंट इसमें नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉपर सबसेट भी सेम सबसेट जैसा ही होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले 5, फिर एक एक एलिमेंट का सेट लेंगे, फिर दो दो एलिमेंट का यहाँ पे सेट लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक जो हमें सबसेट होना चाहिए था XYZ, 3 एलिमेंट का भी सेट लेते जिसमें हमारा होना चाहिए था X, Y और Z, ये हमें होना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को छोड़ दिया, तो ये प्रॉपर सबसेट बन गया। हम चाहते थे तो इस सब में से किसी भी एक सेट को छोड़ देते तो भी हमारा प्रॉपर सबसेट ही रहता। नोट में आप यहाँ पे देखेंगे XYZ को हमें नहीं लिखा, अगर हम लोग XYZ को यहाँ पे इंक्लूड कर लेते तो ये हमारा प्रॉपर सबसेट नहीं सबसेट बन जाता।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल, मतलब हमें कुछ सेट दिया गया है, बताना है कि वे इक्वल हैं कि नहीं है, ये चीज़ हमें बताना है। तो सबसे पहले सेट दिया गया है, सेट ए बराबर एक्स इज सच दैट एक्स क्यूब माइनस 8 बराबर 0 एंड एक्स इज रियल। सबसे पहला जो सेट दिया गया है सेट ए, उसमें का एलिमेंट जो एक्स है इस तरह से है कि एक्स क्यूब माइनस 8 बराबर 0 को सेटिस्फाई कर रहा है और एक्स क्या है हमारा रियल वैल्यू है। फिर जो दूसरा हमें सेट दिया गया है सेट बी बराबर एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 14 बराबर 0 एंड एक्स ग्रेटर देन 0। चलिए सबसे पहले मैं आपको सेट ए को सोल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए सब सेट ए जो दिया गया है, सेट ए हमें कितना दिया गया है, सेट ए हमें दिया गया है एक्स इज सच दैट एक्स क्यूब माइनस 8 बराबर 0। यहाँ पे दिया गया है हमें एक्स क्यूब माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स क्यूब का जो वैल्यू आएगा वो हमें 8 आ जाएगा। तो हम यहाँ से कहेंगे कि एक्स का जो वैल्यू आएगा क्यूब रूट दोनों साइड लेंगे तो वो हमारा 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि सेट ए का वैल्यू कितना है 2 है, मतलब सेट ए का वैल्यू सेट 2 आ रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम सेट बी को सोल्व करना शुरू करेंगे। सेट बी बराबर कितना दिया गया, एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 बराबर 0 और एक्स हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 बराबर 0, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आपको आपको आएगा दो इसका रूट्स आएगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब 2 रूट्स आएगा। आप खुद से सोल्व करके देखेंगे, 2 रूट आएगा जिसमें एक रूट आपका 2 आएगा, एक रूट 2 आएगा और दूसरा रूट निगेटिव में आएगा। तो हमें एक्स ग्रेटर देन 0 रखना है, मतलब हमें निगेटिव वाली वैल्यू छोड़ देनी है। तो हम यहाँ पे बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। उसके बाद सी जो दिया गया है सेट सी, तो एक्स इज सच दैट एक्स इस प्रकार से है कि लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन 2 थीटा बाई थीटा। ये चीज़ आपको क्लास 11th में लिमिट चैप्टर में पढ़नी थी। आपने अगर लिमिट चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको आता होगा, अगर नहीं भी आता है तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। जब भी साइन एन थीटा बाई थीटा होता है और थीटा टेंड टू 0 होता है तो उसका वैल्यू एन हो जाता है। तो साइन 2 थीटा बाई थीटा है, थीटा टेंड टू 0 तो उसका वैल्यू 2 हो जाएगा। तो सेट सी बराबर भी सेट 2 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि सेट ए, सेट बी और सेट सी तीनों का वैल्यू सेट 2 आ रहा है। तो हम यहाँ से कह रहे हैं कि क्लियरली ऑल द सेट्स ए बी सी हैव ओनली वन एलिमेंट एज 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 10 सेट ए बराबर सेट बी बराबर सेट सी बराबर सेट 2 है। तो यहाँ से जो तीनों सेट है वो तीनों सेट क्या है इक्वल है। चलिए अब हम यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो इसमें आपको ध्यान से समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है लेट ए बराबर, सेट ए बराबर दिया गया है 4 का पावर n माइनस 3n प्लस 1 इज सच दैट, देखिए ये जो लाइन होता है इसको बोला जाता है इज सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जबकि यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो हमारा नेचुरल नंबर भी हो सकता है। और यहाँ पे b सेट b बराबर दिया गया है 9 इंटू n माइनस 1 इज सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब हमें जो भी n इसका वैल्यू जो आएगा उसमें n का जो वैल्यू होगा हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा। तो हमें यहाँ पे दिया गया है वेयर n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कैपिटल N के बारे में बताया गया कि नेचुरल नंबर है। तो हमें प्रूव करना है a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b, हमें प्रूव करना है a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b। यहाँ पे भी हमें प्रॉपर सबसेट प्रूव करना है, सबसेट नहीं प्रूव करना है। तो हमें सेट a बराबर दिया गया है 4 का पावर n माइनस 3n माइनस 1 दिया गया है, जहाँ पे n क्या है नेचुरल नंबर है। हम यहाँ पे n का वैल्यू पुट करेंगे, नेचुरल नंबर है तो मतलब 1 2 3 इसका वैल्यू होगा 1 2 3। अब देखिए कुछ लोग समझेंगे कि वो 0 क्यों नहीं होगा, भाई 0 नेचुरल नंबर नहीं होता इसलिए नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सेट ए बराबर, जैसे ही आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 4 का पावर 1 तो 4 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा, माइनस 1 तो 4 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे वैसे ही आप 2 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस, अब यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 होगा और माइनस 1, तो यहाँ से 6 और 1 7 और 16 में 7 घट गया तो 9। वैसे ही आप 3 का वैल्यू पुट करेंगे 4, ऐसे ये हमारा आ जाएगा। तो 0 9 54 ऐसे ये हमारा सेट ए का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे सेट बी का वैल्यू निकालेंगे। तो सेट बी कितना दिया हुआ है 9 इंटू n माइनस 1, जहाँ पे n क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सेट बी को अब देखेंगे। तो सेट बी बराबर कितना दिया गया 9 इंटू n माइनस 1, जहाँ पे n नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसमें भी हम 1 2 3 पुट करेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर का वैल्यू पुट करेंगे। तो सेट बी बराबर कितना आ जाएगा, जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 9 इंटू, अब देखिए 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 कितना होगा 1, तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा 9। 3 जब पुट करेंगे
तो 3 - 1 तो यहाँ पे 2 मतलब 9 × 2 तो 18, 27 ऐसे ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि सेट ए का जो वैल्यू है 0, 9, 54 ऐसे हमारा आगे बढ़ते जा रहा है। सेट बी का वैल्यू है 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, ये हमारा सेट बी का वैल्यू आ रहा है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि 0 हमारा सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है 0 हमारा, देन इम्प्लाइज 0 हमारा सेट बी से भी बिलोंग कर रहा है। 9 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, देन इम्प्लाइज 9 सेट बी से भी बिलोंग कर रहा है। 54 यहाँ पे सेट ए से बिलोंग कर रहा है, देन इम्प्लाइज 54 हमारा सेट बी से भी बिलोंग कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी में है, ये चीज़ हम कह सकते हैं ए का हर एक एलिमेंट बी में है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि 18 जो है 18 हमारा बी से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 18 हमारा ए में नहीं है। मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी में है और बी का हर एक एलिमेंट ए में नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या है, ए हमारा कैसा सेट है, तो ए हमारा प्रॉपर सबसेट है बी का, ए हमारा प्रॉपर सबसेट है बी का। चलिए इसके बाद हमें लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हमें स्टेट करना है, स्टेट मतलब हमें बताना है वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमें बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि नहीं। इफ़ एस इज एनी सेट, जहाँ पे एस क्या है, कोई सेट है। तो सबसे पहले हमें बताना है सेट एस बिलोंग टू पावर सेट ऑफ एस, मतलब पावर सेट ऑफ एस से सेट एस बिलोंग करेगा, मतलब उसका कोई मेंबर होगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी हमें पावर सेट लिखना होगा। पावर सेट बराबर कितना होता है, पावर सेट जो सेट होता है, कोई भी सेट होता है जो सबसेट छोटा छोटा जो सबसेट होता है उसका सेट होता है। मतलब ये जो सेट होगा, कोई भी सेट होगा वो हमारा बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ एस में। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दिया गया है, अब क्या दिया गया है, अब यहाँ पे दिया गया है सब सेट एस, जो हमारा सेट एस का भी सेट लगा हुआ होगा वो हमारे पावर सेट से बिलोंग करेगा, तो नहीं करेगा भाई। उसके बाद हमें दिया गया है 2 जो है हमारा इसमें बिलोंग कर रहा है, तो 2 यहाँ पे मेंबर है तो मतलब बिलोंग कर रहा है इसमें। उसके बाद ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेट 2 है, सेट 2 इससे बिलोंग कर रहा है, तो नहीं भाई, यहाँ पे 2 बिलोंग कर रहा है, 2 इसका मेंबर है। बिलोंग करने का मतलब इसका मेंबर होना, तो 2 यहाँ पे मेंबर है, सेट 2 नहीं है, तो यहाँ पे नॉट करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है 2 इसका सबसेट है, तो भाई 2 तो सब सेट है ही नहीं, तो सबसेट किसका होगा। अगर सेट 2 रहता तो जाके सही होता, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है इसीलिए यहाँ पे सही नहीं होगा। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेट 2, तो सेट 2 यहाँ पे इसका सबसेट हो सकता है। आप जानते हैं कि कोई भी सबसेट होता है तो उसको ऐसे लिखा जाता है। फिर यहाँ पे सेट ए कॉमा बी, सेट कोई दिया गया है जिसमें एलिमेंट है ए कॉमा बी, तो वो हमारा इससे बिलोंग करेगा। तो भाई इससे तो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, ए बी सी ये सब एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, ये सेट थोड़ी बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे नॉट करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेट ए कॉमा बी क्या है, सबसेट है ए बी सी का, सेट ए बी सी का, तो हाँ यहाँ पे सेट ए कॉमा बी क्या है, सबसेट है। सबसेट का मतलब ही सेट होता है, छोटा सा सेट, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा।